हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। आज क्लास 9th का जो सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें पार्ट 11 पढ़ाया जाएगा। आज 11 पार्ट स्टार्ट करेंगे, लगभग एक पार्ट और पढ़ा देंगे। आज पढ़ाएंगे एक पार्ट और, तो ये लगभग 1-2 पार्ट के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो हम लोग आज बात करेंगे, मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले वाले वीडियो जो भेजा था कुछ बच्चे जो है हमारे यूट्यूब बॉक्स में कुछ कमेंट किए थे, भेजे थे कि सर हमें यह टॉपिक नहीं समझ में आएगा। जैसे कंसंट्रेशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, उनको यह बताना है। कंसंट्रेशन का डेफिनेशन कई तरह से दे सकते हो, ठीक, बायोलॉजी के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से। चूँकि हम केमिस्ट्री बता रहे हैं, बायोलॉजी में भी काम चल जाएगा इसका। पहले हमारी बात सुनिए ध्यान से आप लोग। कभी कोई आपसे पूछे, जैसे कंसंट्रेशन का बात यदि कोई पूछे कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को देखो मैं डिफाइन किया हूँ। कंसंट्रेशन इज द एबंडेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट। ध्यान दीजिए, दिया है कंसंट्रेशन is the abundance of constituent divided by the total volume of a mixture। कंसंट्रेशन जो है किसी भी कंस्टिट्यूएंट का जो एबंडेंस होता है उसको टोटल वॉल्यूम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। टोटल वॉल्यूम से उसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसा आपको मैं इससे पहले वाले शुरू में ही सॉल्यूशन पढ़ाया था, मास कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, वॉल्यूम कंसंट्रेशन, माने जो भी निकालना होता था। जैसे मास का निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उसको जो भी हमारा कंस्टिट्यूएंट रहेगा, किसी भी सॉल्यूशन के जो कंस्टिट्यूएंट रहेंगे, जो सॉल्यूट रहेंगे, ओके, उसको टोटल वॉल्यूम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसी को हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं। अब वह मास के रेफरेंस में है कि वॉल्यूम के रेफरेंस में है, ठीक। मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन में जब आप चाहते हैं तो उसी कंसंट्रेशन को देखिए, उसी मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग C = N/V से दिखाते हैं। C हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है। C क्या है, एक तरह का कंसंट्रेशन है, ठीक। तो आपको समझ में आया। कुछ बच्चे जो कमेंट्स किए थे थोड़ा सा कंसंट्रेशन एक्सप्लेन कीजिएगा, व्हाट इज कंसंट्रेशन, व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन। तो इसी चीज़ को बता दिया मैंने, ठीक। मैं भी कमेंट किया था कि ठीक है नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कंसंट्रेशन इज द एबंडेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए मिक्सचर, ठीक। तो मतलब कर एबंडेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट, मतलब जो उसकी उपलब्धता है, जो एबंडेंस है किसी भी कंस्टिट्यूएंट के, जो एबंडेंस है, यदि उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, वही कंसंट्रेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखिए N/V दिया, वॉल्यूम दिया, टोटल वॉल्यूम। N नंबर ऑफ मोल का लीजिए या सॉल्यूट का लीजिए, सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल के लिए इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक। तो या तो उसको शॉर्ट में आप C = N/V, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, V का मतलब वॉल्यूम होता है। तो यह समझ में आया आपको। कंसंट्रेशन का मतलब होगा, कंसंट्रेशन इज द एबंडेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए मिक्सचर। इसके बाद फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको थोड़ा ट्रू सॉल्यूशन बताइएगा, व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन। देखिए थोड़ा सा ट्रू सॉल्यूशन के बारे में आप देख लीजिए। ट्रू सॉल्यूशन के बारे में देखिए थोड़ा सा ध्यान से। जैसे हमने कह दिया ट्रू सॉल्यूशन, इसमें देखिए इसके जो पार्टिकल साइज होता है लेस देन 10⁻⁹ मीटर। कहने का मतलब है, आप समझिए बहुत छोटा हो जाएगा भाई। अब 10⁻⁹ का मतलब आप समझिए पॉइंट के बाद 9वें स्थान पर जाकर के 1 लगेगा, मतलब इतना छोटा। उससे भी छोटा कर रहा है, देखिए यह लेस देन का, लेस का है। और यदि हम ऐसे सिंबल लगाते हैं तो ग्रेटर का हो जाता है। तो इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन
का जो पार्टिकल साइज होती है लेस देन 10⁻⁹ मीटर होता है। ओके, और जब 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है, छोटा होता है, इसलिए उसको हम लोग होमोजीनियस भी कहते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब होमोजीनियस का मतलब होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक में मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम जो ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा चीज़, इसे हम चाहे फिल्टर पेपर से, चाहे किसी ऑर्डिनरी पेपर से, चाहे पार्चमेंट पेपर से भी फिल्टर करोगे तो फिल्टर हो जाता है, छन जाता है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है, जैसे मैंने डिफरेंस बताया था, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन। तो जो बता रहा हूँ बस आप ये बता दीजिएगा कि ट्रू सॉल्यूशन में इनकी जो पार्टिकल साइज होती है लेस देन 10⁻⁹ मीटर, इससे भी लेस होता है, छोटा होता है। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस नेचर का होता है। मैं पहले इसे जो पहले स्टार्ट में वीडियो बनाया था तो उसमें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बताया था, होमोजीनियस नेचर का होगा। ठीक, कई चीज़ है, इसको फिल्टर पेपर या ऑर्डिनरी पेपर से, सिंपल पेपर से, ठीक, या पार्चमेंट पेपर से भी इसको फिल्टर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है। चाहे आप पार्चमेंट पेपर ले लें, चाहे कोई चीज़ ले लें, उससे वो छन जाता है, आसानी से छन जाएगा। ओके, तो और दूसरा चीज़ मैंने बताया कि होमोजीनियस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक, फिल्टर पेपर बताया ही। इसके बाद इसमें शटलिंग नहीं पाया जाता है, सेडिमेंटेशन नहीं होता है, सेडिमेंटेशन इसमें नहीं होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन को जब हम कहीं रख देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं धीरे धीरे नीचे बैठते हैं। इसमें नीचे नहीं बैठेगा ट्रू सॉल्यूशन में, वो घुला, जैसे चीनी का सॉल्यूशन बनाते हैं आप, नमक का बनाते हैं, वह ट्रांसपेरेंट होता है, वह कम्प्लीटली वाटर और वह जो है चीनी हो चाहे साल्ट हो, आप जो है डिज़ॉल्व हो जाता है। ठीक, चीनी शुगर सॉल्यूशन हुआ, साल्ट सॉल्यूशन हुआ, ये सब ट्रू सॉल्यूशन का होता है। ठीक, तो इसी तरह से यदि आप लोग कोई भी पॉइंट ना समझ में आए हमारे वीडियो में तो आप कमेंट करते रहिएगा उसको कि सर ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तुरंत। इसलिए आप लोग हमेशा जब भी वीडियो हमारी जाती है यूट्यूब पर, आप लोग वीडियो देख करके उसमें कोई टॉपिक कहीं कन्फ्यूजन हो या जो टॉपिक पढ़ाएं नहीं समझ में आया उस टॉपिक को कहेंगे तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में हल्का सा उसको रिपीट कर दूंगा, और जो भी कंडीशन टर्म नहीं समझ में आएगा उसको बताएंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। बस ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। ठीक, तो इसी तरह से आप लोग कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके भेजेंगे तो हम आसानी से उसको समझ करके बता देंगे आप लोगों को, और तब हमें समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। ठीक, तो ओके, मैं आपको कंसंट्रेशन और ट्रू सॉल्यूशन बता दिया, इससे पहले बताया था, आज हल्का से रिपीट कर दिया। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आते हैं जो हमको आज वीडियो पढ़ाना है। आज के वीडियो में आज हमको पढ़ाना सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए ध्यान से, यही टॉपिक है, और उसको सेपरेट करने का 1-2 मेथड नहीं है, लगभग 11 मेथड है, और सब मेथड मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा, सभी मेथड को बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। बस कल आप ध्यान से हमारी वीडियो देखते रहिएगा, समझिएगा, जहाँ दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उसको आप पूछिएगा, बताएंगे हम। देखिए हमारी बात सुनिए, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ठीक, जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर बताया गया था हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। ठीक, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स, जो कंपोनेंट्स होते हैं वह किसी फिक्स रेशियो में नहीं मिलते हैं। मिक्सचर का डेफिनेशन में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले बता चुका हूँ। तो बस ये समझिए कि जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनको सेपरेट करना है। फिर आगे यहाँ दिया है सेपरेट द रीजन फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। रीजन फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, कह रहा है कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को क्यों सेपरेट करेंगे, क्या कारण है।
क्या वजह है इसको सेपरेट करने का? देखिए, हम किसी चीज़ को सेपरेट क्यों करते हैं? देखिए, पहला कारण दिया कि टू गेट ए प्योर सैंपल ऑफ ए सबस्टेंस, टू गेट ए प्योर सैंपल ऑफ ए सबस्टेंस। पहला रीजन है कि इससे हमको प्योर सबस्टेंस का प्योर सैंपल मिल जाएगा। दूसरा कह रहा है कि टू रिमूव एनी अनडिजायरेबल और हार्मफुल कंपोनेंट्स, टू रिमूव एनी अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मतलब जिसको हम नहीं चाहते हो, जिसको हम चाहते हैं कि अलग हो जाए, आर हार्मफुल कंपोनेंट्स, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसको हम सेपरेट करना चाहते हैं। और टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ठीक, तो आइए एग्जांपल आपको लेकर समझाते हैं, एक ही बताते हैं। जैसे टू गेट ए प्योर सैंपल ऑफ ए सबस्टेंस, जैसे आप चाय बनाते हैं तो उसको फिर फिल्टर करते हैं ना, चाय को छानते हैं ना, क्यों नहीं हम उसी तरह से पी लेते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो उसके अंदर का, जो उसमें जो मतलब हमारे यूज में नहीं है, ठीक, वह बाहर निकल जाए। देखते चाय हुआ या कोई ऐसा चीज़, उसको फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके जो प्योर चीज़ होता है वो नीचे चला जाता है। जैसे चाय है, चाय को फिल्टर किए हो तो उसमें अदरक है, चाय पत्ती है, जो भी चीज़ होता है जो रह जाता है, जो डिज़ाल्व नहीं होता है उस मिक्सचर में, उस सॉल्यूशन में, तो उसको क्या करते हैं, जो इनसॉल्युबल रहता है उसको हम छान करके बाहर कर देते हैं, और जो प्योर होता है उसको अलग कर देते हैं। मतलब टू गेट ए प्योर सैंपल ऑफ ए सबस्टेंस, ठीक, टू गेट ए प्योर सैंपल ऑफ ए सबस्टेंस। इसके कहने का मतलब है, ठीक, कि इस तरह से हम प्योर सबस्टेंस ऑब्टेन करते हैं। जैसे आप चाय बनता है ना, चाय पत्ती देखते, चाय बनाने में चाय पत्ती, अदरक, मरीच ये सब डालते हैं, तो उसकी कुछ मात्रा डिज़ाल्व होती है, कुछ नहीं डिज़ाल्व होती है, कुछ उसी तरह से इनसॉल्युबल रह जाता है। तो जो इनसॉल्युबल है उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, तो इनसॉल्युबल क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, और फिल्टर करके जो शुद्ध होता है, जो प्योर होता है, उसको हम अलग करके चाय को पीते हैं। मतलब समझ में आया पहला रीजन, टू गेट ए प्योर सैंपल ऑफ ए सबस्टेंस। ठीक, दूसरा चीज, टू रिमूव एनी अनडिजायरेबल और हार्मफुल कंपोनेंट्स। जैसे हम रिमूव माने निकालना, बाहर करना, एनी अनडिजायरेबल जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देखते हैं राइस, चावल होता है, चावल में कुछ स्टोन माने पत्थर वगैरह के छोटे छोटे टुकड़े या कंकड़ पत्थर पड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक, उसको विनोइंग करके उसको क्या करते हैं, हैंड पिकिंग के थ्रू क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। ठीक, क्योंकि वो अनडिजायरेबल, उसको नहीं खाना हमको, उसकी आवश्यकता नहीं है, और रहेगा भी वो अंदर चला जाएगा हमारे लिए, ठीक, हार्मफुल होगा, बॉडी में अंदर जाएगा। तो मतलब टू रिमूव एनी अनडिजायरेबल और हार्मफुल कंपोनेंट्स। मतलब समझ में आया आपको? जैसे मैं बताया ना कि चावल होता है, राइस होता है, उसमें थोड़ा भी तो कंकड़ पत्थर होता है, तो अनडिजायरेबल है, वो हमको उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको हम रिमूव करते हैं, निकालते हैं, हैंड पिकिंग करके, हाथ से उसको चुन करके, बीन करके फेंकते हैं बाहर। ठीक, रहेगा तो अंदर जाएगा, वह हमारे हेल्थ के लिए भी नुकसान करेगा। अगला है कि टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट्स, टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। कह रहा है किसी भी मिक्सचर से जो है यूजफुल कंपोनेंट्स को प्राप्त करना। आइए एग्जांपल समझाते हैं। जैसे आप देखते हैं क्रूड ऑयल, क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम माने अशुद्ध पेट्रोलियम। जो क्रूड पेट्रोलियम आता है ना, उसमें ईथर मिक्स रहता है, ठीक, कुछ केरासिन आयल रहता है, उसमें लेड रहता है, माने कई चीज़ उसमें मिक्स रहता है। वह पेट्रोल नहीं होता, वह प्योर नहीं होता, क्रूड पेट्रोलियम होता, क्रूड पेट्रोल होता है। अब हमको यह है कि उसमें से यूजफुल कंपोनेंट को, और उसमें से हम पेट्रोल की आवश्यकता हमें है, तो उसको डिस्टिलेशन करके पेट्रोल को अलग निकाल लेते हैं। मतलब डिस्टिलेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, इस टॉपिक में आगे नेक्स्ट बताएंगे, जैसे जैसे आता जाएगा आपको समझाते जाएंगे। तो समझ में आया, टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर। आप देखते हैं जो पेट्रोल आता है
पहले आता तो वह क्रूड रहता है। क्रूड का मतलब उसमें कई चीज़ मिक्स रहते हैं, केरोसिन रहेगा, लेड रहेगा, ईथर रहेगा, कई चीज़ तो मिक्स रहेगा। यदि आप उस पेट्रोल को अपनी गाड़ी में इंजन डाल देंगे तो इंजन बैठ जाएगा। इसलिए उसको डिस्टिलेशन के थ्रू और अन्य प्रोसेस के थ्रू उसको क्या करते हैं, ठीक प्यूरिफाइड किया जाता है, तब वह जो है मार्केट में भेजा जाता है। तो समझ में आया, किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने का रीजन ये 3 रीजन है। आपको तीनों में समझाया, विथ एग्जाम्पल बताया। ओके, अब चलिए, यदि इनके कंपोनेंट को, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को यदि हमको सेपरेट ही करना है तो कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम किस किस मेथड से उसको सेपरेट करेंगे। तो देखिए आपके सामने 11 मेथड दिया हुआ है। 11 ग्रहों के नाम बता दे रहे हैं, लेकिन फिर आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, एक एक करके समझाऊंगा। जैसे पहला दिया कि सेपरेटिंग ए सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स, ठीक, किसी अन्य सॉलिड से एक दूसरे सॉलिड को क्या करना, सेपरेट करना। दूसरा, सेपरेटिंग ए सॉलिड दैट सब्लाइम, सब्लाइम माने सब्लिमेशन के थ्रू करना। सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल लिक्विड, इनसॉल्युबल को जो घुलता उलता नहीं है, फ्रॉम ए लिक्विड, मिसबल वगैरह बताएंगे हमारे इसमें। ऑब्टेनिंग ए प्योर सॉलिड फ्रॉम एन इम्प्योर सॉलिड सैंपल, सेपरेटिंग ए सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, सेपरेटिंग ए मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट है सेपरेटिंग ए प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक, सेपरेटिंग मिसिबल लिक्विड्स, सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड्स, और अगला दिया सेपरेटिंग वेरी फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए लिक्विड, और लास्ट है सेपरेटिंग द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो नाम भले मैं आपको पूरा बताया हूँ और आपको समझ भी नहीं आया होगा कि सर ये क्या पढ़ दिए, आप क्या सुना दिए, ठीक, 11 आप क्या सुना दिए, कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन हमारी बात सुनिए, मैं एक एक करके आपको बताता जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा इस चीज़ को, ठीक। तो आज की वीडियो में इसका एक मेथड पढ़ाएंगे, इसके बाद अदर वीडियो में जो है, नेक्स्ट वीडियो में इसका बचा हुआ मेथड एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए एक मेथड इसका बताता हूँ मैं आपको। देखिए, इसका एक मेथड है, फर्स्ट मेथड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेपरेटिंग ए सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, ठीक, यह वाला हमको समझाना है, ठीक। सेपरेटिंग फ्रॉम अदर ए सॉलिड, इसको हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो इसमें कई प्रोसेस आता है, माने एक सॉलिड से, माने सॉलिड का मिक्सचर है, ठीक, उसमें मिक्सचर में सब सॉलिड ही है, तो उसमें से जैसे सॉलिड को ही सेपरेट करना है, तो इसे बता दूं आपको, थ्रेशिंग होगा, थ्रेशिंग, विनोइंग, ठीक, हैंड पिकिंग, ठीक, इसके बाद SIEVING, सीविंग, हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, यह सब प्रोसेस और यह प्रॉपर्टीज उसमें यूज होती है, इसमें वेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, ठीक, यह मेथड यूज किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या है, सेपरेटिंग ए सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, एक सॉलिड को किसी दूसरे सॉलिड से सेपरेट करने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं पहला टॉपिक, थ्रेशिंग पर। थ्रेशिंग आप देखते हैं, गेहूँ हार्वेस्ट करने के बाद, जब गेहूँ की हार्वेस्टिंग हो जाती है, मतलब गेहूँ की जब कटाई हो जाती है, तो उसको थ्रेशिंग किया जाता है,
गांव के भाषा में लोग कहते हैं दौरी करना, दाना, थ्रेशिंग करना, थ्रेशिंग थ्रेशर में डाल करके। तो जब थ्रेशिंग करते हैं आप, तो उसमें से आप देखते हैं थ्रेशिंग करते हैं तो जब हम गेहूं को डालते हैं थ्रेशिंग करते हैं तो भूसा अलग हो जाता है और जो गेहूं का अनाज जो होता है वो अलग हो जाता है। तो सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? बात बोलिए। हमने क्या बोला? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में देखिए दोनों सॉलिड है। मैंने क्या बोला कि जब गेहूं की हार्वेस्टिंग हो जाती है, गेहूं को जब कटाई कर लेते हैं तो उसको थ्रेशिंग का नंबर आता है, थ्रेशिंग किया जाता है, उसकी दौरी होती है, दावा जाता है। तो उसमें आप क्या करते हैं, देखते हैं जब थ्रेशिंग किया जाता है, ठीक, गेहूं को जो है जब थ्रेशिंग किया जाता है तो भूसा अलग हो जाता है और गेहूं जो उसका अनाज होता है, गेहूं होता है, वो अलग हो जाता है। तो सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ? उसी को हम लोग थ्रेशिंग बोलते हैं। तो बताइए, भूसा जो हस्क, भूसा भी आपका सॉलिड, अनाज भी सॉलिड, ठीक, दोनों अलग अलग हो गए। फिर इसके बाद आता है विनोइंग। तो विनोइंग है, विनोइंग का मतलब होता है, उसी में आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए। जैसे गेहूं जो निकला, हमारा जो अनाज निकला, उसमें भी आप देखते हैं उसमें भी कुछ न कुछ भूसा की मात्रा आ जाती है विनोइंग में। तो विनोइंग का मतलब ओसाना, गांव की भाषा में समझ लीजिए ओसाना। तो उसको लोग चाहे हवा में क्या करते हैं, हवा में उसको ओसाते हैं। हम कह रहे हैं कि जब गेहूं की दौरी की गई, थ्रेशिंग की गई, तो भूसा अलग हो गया, अनाज अलग हो गया, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ भूसे के कण जो होते हैं, कुछ न कुछ भूसा जो गेहूं में चला जाता है। तो विनोइंग किया जाता है, उसको ओसाया जाता है, ओसाते हैं लोग, विनोइंग करते हैं हवा में, ठीक। तो जो थोड़ा बहुत हमारा भूसा रहता भी वो अलग हो जाता है और गेहूं का अनाज जो होता है वो अलग हो जाता है। हो गया। दूसरा चीज़ हो गया हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इससे पहले बताया था जिससे चावल होता है, चावल होता है ना, चावल में आप देखते हैं हैंड पिकिंग वाले में, चावल में यदि कोई भी कंकड़ पत्थर पड़ जाता है तो चावल भी आपका साइड है, कंकड़ पत्थर भी सॉलिड है। तो जो कंकड़ पत्थर या जो पड़ा रहता है, छोटे छोटे कण रहते हैं, वो अनडिजरेबल होते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग माने हाथ से बीनना, हैंड पिक माने हाथ से बीन करके बाहर निकालना। देखते हैं ना, कभी कभी लोग घरों में देखते हैं जब चावल बनाया जाता है तो पहले क्या किया जाता है, चावल को हल्का फुल्का देख लिया जाता है, ठीक, कि कहीं इसमें कंकड़ पत्थर नहीं है, थोड़ा बहुत आता भी है, तो हैंड पिकिंग करके निकाल दिया जाता है, ठीक। कहते हैं चावल का चुनना, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, उसमें से जो है चावल, ठीक, जो भी कंकड़ पत्थर होता है उसको निकाल करके बाहर फेंका जाता है। तो हैंड से, हाथ से करते हैं हैंड पिकिंग। तो वहाँ भी दोनों साइड है। आगे आइए, हम करते हैं सीविंग। सीविंग माने छलनी होते हैं, छलनी, छलनी से किसी चीज़ को छानना। मैंने चाय पत्ती, चाय की बात बताया था ना, चाय की बात बताया था, तो उसमें से या छन्नी में से आप देखते हैं, या वैसी जो बड़ी बड़ी छन्नी होती हैं उसमें भी तो छन्नी करना, छानना, उसको सीविंग कहलाता है, ठीक। सीविंग समझ में आएगा आपको। थ्रेशिंग है, विनोइंग है, हैंड पिकिंग है, सीविंग है। देखते हैं, मान लीजिए हमारे कहने का मतलब देख लीजिए, जैसे आप देखते हैं जैसे बालू है, रेड वाला बालू आता है ना, देखते हैं प्लास्टर करने से पहले उसको जो है चाला जाता है, छान वो किया जाता है, सीविंग किया जाता है कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बाहर निकल जाए। तो आपको एक मेथड समझ में आया, ठीक। तो ये जितना 11 मेथड है, नेक्स्ट वीडियो में दो वीडियो लगभग और बना करके मैं बता दूंगा, 2-3 वीडियो बनेगा और बता देंगे, क्योंकि चूंकि ये चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक। तो इसका एक मेथड आज बताए, नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला मेथड बताएंगे। यह सब जो आगे है जितना आएगा उतना बताएंगे आपको, एक उसका टाइम के हिसाब से जो भी होगा बता देंगे, ओके। तो ये आपको पूरा, हमको विश्वास है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स।